वेलकम टू ऑल। टुडेज टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल जो है अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, अपने स्पीसीज के नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो रिप्रोडक्शन हम वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ प्रोजेनी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। Reproduction in case of multicellular organism is production of progeny possessing features more or less similar to those of parents। ठीक है, मल्टीसेलुलर में जब रिप्रोडक्शन होते हैं तो उनमें जो प्रोजेनी आते हैं तो अपने पेरेंट से कुछ कैरेक्टर्स भी लेकर आते हैं और ये कैरेक्टर मोर और लेस अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। ये अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनमें भी शो होता है पेरेंट्स का। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनके पास तो सिंगल सेल है, ठीक है, तो इनके सेल का नंबर इंक्रीज होता है। ये रिप्रोडक्शन जो है सेल डिवाइड करके करते हैं। जो पेरेंट सेल होते हैं वो आपके डिवाइड कर जाते हैं और न्यू वंस में ये कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सेम है। यस, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर साइनोनिम्स और सेम। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक दूसरे का साइनोनिम्स है और सेम होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है क्या डिफाइनिंग फीचर्स है? जैसे कि ग्रोथ, हम लोग बोले थे कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। ये सिर्फ आपके लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जैसे कि हम लोग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखे थे कि माउंटेन भी ग्रोथ करते हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है? नो, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन को भी हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन जो है नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कह रहे हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। ऐसा नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में तो होते ही नहीं। किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ आपका लिविंग थिंग्स में ही होते, फिर भी हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपके जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते। उनमें ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो स्टेराइल होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में भी आपके कुछ स्टेराइल कपल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हम क्लियर है कि रिप्रोडक्शन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। उसी तरह अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग म्यूल्स लेते हैं, वर्कर बी लेते हैं, ठीक है, तो म्यूल्स या वर्कर बी में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अर्थ में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो ये आपका सिर्फ ये रिप्रोडक्शन कहने से ये क्लियर नहीं होता है कि आपका वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कहते हैं, क्योंकि ये सारे, अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते तो रिप्रोडक्शन जो है हम लोग उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहते। अगर मान लीजिए कि जो स्टेराइल कपल्स हम लोग कह रहे हैं वो तो रिप्रोड्यूस नहीं करता लेकिन लिविंग के कैटेगरी के अंदर तो आते हैं ना, तो इसलिए हम लोग इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ नहीं कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे आते हैं। रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? रिप्रोडक्शन जो है वो आपका मेनली दो तरह का होता है। फर्स्ट जो है वो आपका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इन विच फर्टिलाइजेशन और गैमेटिक फ्यूजन मियोसिस इज नॉट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग वैसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इनमें गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते। जब गैमेट प्रोड्यूस ही नहीं होते तो उनका फ्यूजन भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है।
तो गैमेट जो है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? मियोसिस। इसलिए यहाँ पे कोई मियोसिस प्रोसेस नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे और ना ही कोई गैमेट प्रोड्यूस होगा। तो ये है आपका, इस तरह का रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सिर्फ आपके सिंगल पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू होता है। सेकेंड जो रिप्रोडक्शन है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग वैसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल एंड फीमेल, और ये दोनों पेरेंट्स जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। गैमेट जो प्रोड्यूस होता है वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। जब आप लोग सेल चैप्टर में पढ़ोगे सेल डिवीजन किस तरह से होते हैं, तो सेल जो है वो माइटोटिक और मियोसिस ये डिवाइड करते। तो मियोसिस में क्या होता है कि नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मियोसिस में जो गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, तो गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेल चैप्टर में। फिलहाल अभी इतना जानो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और दोनों पेरेंट गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। अब जब आपका गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो गैमेट्स आपस में फ्यूज भी करते हैं, ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन भी होता है। तब जाके ये फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तब ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट में और ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होंगे, तब जाके ये एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होते हैं तब जाके न्यू प्रोजेनी आते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड जान लेते हैं, ठीक है, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्स के थ्रू होता है। सेकेंड बाय बडिंग, थर्ड बाय फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ बाय ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। ये आपके चार मेथड है जिनके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपका ट्रू रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सबका एग्जाम्पल देखते हैं और सबको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है आपका बाय स्पोर्स। जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें आते हैं आपके एल्गी और फंगी, ठीक है। ये फिगर देखिए, ये फिगर दिखाया गया है मशरूम का जो आपका फंगी है, ठीक है। ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्स। इनमें देखिए कि ये आपका पेरेंट बॉडी है और पेरेंट बॉडी जो है वो आपका स्पोर्स जो है, स्पोरेंजिया जब बस्ट होता है तो उनमें से बहुत सारे स्पोर्स रिलीज कर जाते हैं, क्योंकि स्पोरेंजिया के अंदर ही आपके स्पोर्स रहते हैं। तो स्पोरेंजिया एक साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर्स कंटेन करते हैं। तो जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है, स्पोरेंजिया बस्ट कर जाता है और इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्पोर्स रिलीज करते हैं। फिर ये स्पोर्स जहां गिरते हैं और उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये ग्रोथ करते हैं और न्यू इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि एक ही सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल कैसे फॉर्म कर रहे हैं, बाय स्पोर्स, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपके आएंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेकेंड है आपका बडिंग। बडिंग क्या कहलाता है, ठीक है। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें और जो पेरेंट बॉडी होते हैं उनके पेरेंट बॉडी में आपके बर्ड्स जो है वो आउटग्रोथ करते हैं, बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये बर्ड्स जो है वो मैच्योर होके पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, तब जाके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है बडिंग। तो बडिंग में कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट जो है वो आपका कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए कि ये आपका पेरेंट ईस्ट है, ठीक है। ये पेरेंट ईस्ट सेल है, बीच में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है, इस पेरेंट बॉडी से यहाँ पे देखिए एक बर्ड फॉर्म करते हैं, बर्ड निकल गए छोटे से। तो जैसे बर्ड फॉर्म करेगा तो अंदर का जो न्यूक्लियस है वो भी इलोंगेट होंगे,
ठीक है, धीरे धीरे इनमें इलोंगेशन होगा और ये फिर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाएंगे। एक न्यूक्लियस आ जाएगा आपके बर्ड के अंदर और जो आपका सेकंड न्यूक्लियस है वो पेरेंट बॉडी में ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये बर्ड जो है वो थोड़ा और ग्रोथ करते हैं, इनमें और भी बहुत सारे बर्ड्स जो है वो आ सकते हैं। जब बर्ड मैच्योर हो जाता है, ठीक है, इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस आ जाते हैं और ये मैच्योर हो जाता है तो फिर ये क्या होता है कि इस पेरेंट बॉडी से वो डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और ये आपका एक फिर आपका ये कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कैसे हुआ, जब पेरेंट बॉडी के में आपका एक बर्ड का ऑड ग्रोथ हुआ तो बर्ड के थ्रू वो रिप्रोड्यूस किए। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बडिंग। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं हाइड्रा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका हाइड्रा है, ये हो गए आपके पेरेंट हाइड्रा। ठीक है, इनके भी बॉडी में से देखिए कि बॉडी में से यहाँ पे एक आपका बम्प्स ऑट ग्रोथ कर रहे हैं और इस बम्प्स में जब टेंटेकल्स वगैरह आ जाते हैं, जब आपका ये थोड़ा मैच्योर होने लगता है तो फिर ये पेरेंट बॉडी से देखिए अलग हो गए, डिटैच हो गए। तो ये एक आपका न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी रिप्रोड्यूस कौन से प्रोसेस के थ्रू किया, बडिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो ये इसमें भी आप ये देखिए कि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे कोई मेल फीमेल नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे भी एक सिंगल पेरेंट है और ये सिंगल पेरेंट ही आप इसमें एबिलिटी होती है न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस किया, लेकिन कौन से मेथड के थ्रू कर रहे हैं, बाय बडिंग। तो ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही मेथड कहलाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है ऑर्गेनिज्म, इनमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं ग्रीन एल्गी की। ठीक है, ग्रीन एल्गी जो है वो असेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन कौन सा मेथड, बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होते हैं वो पीसेस में डिवाइड कर जाते हैं और हर पीसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हर पीस को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट बॉडी जो है वो आपके पीसेस में डिवाइड कर जाते हैं, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर जाते हैं और हर एक फ्रैगमेंट जो है वो कैपेबल होता है एक न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपके न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू बन रहे हैं, फ्रैगमेंट्स के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये 3 फ्रैगमेंट्स पे डिवाइड करते हैं, तो फिर ये तीनों फ्रैगमेंट जो है अलग अलग अब मैच्योर होके ये 3 न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का मेथड को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, यानी कि इसमें पहले फ्रैगमेंट्स बनेंगे तब जाके फ्रैगमेंट्स जब है ग्रोथ करके ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह का मेथड कहलाता है आपका फ्रैगमेंटेशन। ये भी आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आएंगे क्योंकि इनमें भी आपका सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अब नेक्स्ट आ जाइए बाय ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन और ट्रू रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है ये मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रू रीजनरेशन जो शो करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से हैं। तो ट्रू रीजनरेशन जो शो करते हैं वो है आपका प्लैनेरिया। ठीक है, इसमें भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, लेकिन कैसे बनेगा, तो इसमें क्या होते हैं कि फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने लॉस्ट पार्ट को वापस से रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अपने बॉडी में वापस से लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है कि जो फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म थे अपने लॉस्ट पार्ट को ही रीजनरेट करके बन गए। तो इस तरह का प्रोसेस कहलाता है ट्रू रीजनरेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, प्लैनेरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लैनेरिया जो है वो किस तरह से आपका ट्रू रीजनरेशन शो करता है। ये देखिए ये है आपका प्लैनेरिया। ठीक है, प्लैनेरिया को हम लोग क्या करते हैं, 3 पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 पीसेस में हम लोग इसे बांट दिए। अब फर्स्ट जो है ये आपका हेड पार्ट, सेकंड जो है आपका मिडिल पार्ट और लास्ट जो है आपका टेल पार्ट। अब देखिए ये सिर्फ आपका हेड पार्ट है, तो हेड पार्ट के नीचे जो आपका जो है ये पार्ट जो है उसका लॉस्ट हो गया। ठीक है, इसके पास मिडिल पार्ट नहीं है, इसके पास टेल पार्ट नहीं है,
लेकिन इसका जो हेड पार्ट है इसमें एबिलिटी होती है अपने लॉस्ट पार्ट को वापस से रीजनरेट कर लेने की। ये वापस से अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया कैसे? लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करके, तो ये हुआ ट्रू रीजनरेशन। उसी तरह यहाँ पे जो टेल पार्ट है, ठीक है, ये टेल पार्ट के पास क्या नहीं था? मिडिल पार्ट और हेड पार्ट इसके लॉस्ट हो गए थे, तो टेल पार्ट से वापस ये अपना रीजनरेट कर लेगा जो अपने लॉस्ट पार्ट को, और फिर से ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म ये बन जाएंगे। तो इस तरह से प्लैनेरिया जो है वो ट्रू रीजनरेशन शो करता है, अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मेथड कहलाता है ट्रू रीजनरेशन। ये भी आपका एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। अब समझते हैं कि ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, ट्रू रीजनरेशन हम किसे कहते हैं और रीजनरेशन हम किसे कहते हैं? देखिए, ट्रू रीजनरेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लॉस्ट पार्ट हो गया, जो आपका पार्ट लॉस्ट हो गया है, वो ऑर्गेनिज्म, जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करके एक पूरा कंप्लीट बॉडी बना ले रहा है। ठीक है, एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता है। रीजनरेशन में कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होते हैं। तो रीजनरेशन में क्या होता है? व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन में क्या होते हैं कि रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट आपका लॉस्ट हुआ है वो वापस से आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन पूरा कंप्लीट बॉडी नहीं बनेगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके स्टारफिश और लिजार्ड। ठीक है, लिजार्ड में देखिए कि लिजार्ड जो है, लिजार्ड में आपने देखा भी होगा कि उसका टेल जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन लिजार्ड में एबिलिटी होती है कि वापस से अपने टेल को वो रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि उसी लिजार्ड से जिसमें आपका टेल ब्रेक हुआ था, उसी लिजार्ड से फिर से उसमें टेल आना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि टेल से पूरा लिजार्ड बन जाएगा। वो लिजार्ड जो है वो आपका उसमें जो पार्ट लॉस्ट हुआ है तो वो बस आपके रीजनरेट कर जाएंगे, वापस आ जाएंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया कि आपका ट्रू रीजनरेशन हम किसे कहेंगे और रीजनरेशन हम किसे कहेंगे। अब आ जाइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स। ठीक है, और ये आपका जो मेल इंडिविजुअल है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल इंडिविजुअल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, और फिर इन दोनों के गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा। ठीक है, ये गैमेट्स जो है वो यूनाइट करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये गैमेट्स यूनाइट करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। तब फिर आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो आपके जाइगोट और ज्यादा डेवलप होंगे, उसके बाद फिर जो है वो एक कंप्लीट आपका एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं जिसमें आपका दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, गैमेट्स कैसे फॉर्म करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में भी इनमें होते हैं और तब जाके आपका न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, ये एक आपका ये बॉय है। ठीक है, ये क्या, ये आपका एक मेल बॉडी है। तो मेल बॉडी जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज स्पर्म। उसी तरह ये आपका एक फीमेल बॉडी है। ठीक है, फीमेल बॉडी जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, तो फीमेल गैमेट ये आपका क्या हो जाएगा? एग सेल। ठीक है, तो मेल बॉडी से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, फीमेल बॉडी से एग सेल प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो आपका स्पर्म है वो आपका मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा आएगा। ठीक है, ये गैमेट का जो फॉर्मेशन, इस स्पर्म और एग सेल को हम लोग गैमेट्स कहते हैं। ये आपका स्पर्म मेल गैमेट्स कहलाएगा और ओवम फीमेल गैमेट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो आपका हैप्लॉइड इन नंबर होगा, उसी तरह एग सेल जो है वो भी हैप्लॉइड इन नंबर होंगे। ठीक है, इनमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ होगा। उसके बाद ये गैमेट्स आपस में यूनाइट होंगे, फ्यूज करेंगे। तो जब स्पर्म जो है वो क्या करेगा? इस एग सेल को फ्यूज कर देगा।
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पर्म जो है वो आपका एक सेल के साथ यूनाइट हो गया, एक सेल को आके फ्यूज करते हैं। तो इस फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब ये आपका फ्यूज करेगा तो फिर जो आपके बनेंगे जो सेल्स वो कहलाएंगे आपके जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट कैसे फॉर्म कर रहा है, जब स्पर्म आके एक सेल को फ्यूज करेगा तब जाके जाइगोट बनेंगे, और फिर जाइगोट में जब डेवलपमेंट होगा, जाइगोट जब डेवलप करेंगे तब जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो आपके एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, जो ये आपके सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जो है आपका मेटाबॉलिज्म। थैंक यू। If you like the video, then hit the like button and share it with your friends and classmates. And don't forget to subscribe my channel.